हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। ये स्टैटिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि रिवीजन क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि टू आइडेंटिकल बोसोन में ऑक्यूपाई एनी टू एनर्जी लेवल 0 एंड एप्सिलॉन। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज डबली डिजेनरेट एंड एप एक्साइटेड स्टेट इज नॉन डिजेनरेट। एज्यूम two particle system is in thermal equilibrium at temperature T. What will be the leading term of लीडिंग टर्म क्या आपकी एवरेज एनर्जी अपॉन में एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस में एप्सिलॉन अपॉन के टी एट लो टेम्परेचर। जो आपकी जो वैल्यू है लीडिंग टर्म की वो आपकी क्या होनी चाहिए इनमें से एट लो टेम्परेचर पर, वो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो इसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो समझ में आनी चाहिए। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि टू तो आपके पास कैसे हैं आइडेंटिकल बोसोन। बोसोन से ही आपको ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अपने पास जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, जिनमें कि आप क्या ना कर सकते हो, भेद नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऑक्यूपाई जो कि भरे जा रहे हैं एनी टू एनर्जी लेवल में, दो एनर्जी लेवल हैं अपने पास, उनमें एक तो जीरो है, एक आपका एप्सिलॉन है। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ना ये वाला, ये क्या है, डबली डिजेनरेट है। ओके। एंड जो ऊपर वाला है एप एक्साइटेड स्टेट, वो नॉन डिजेनरेट है। एज्यूम मान के चलना है आपको कि टू पार्टिकल सिस्टम इज इन कैसे में थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि ऊष्मीय संतुलन की अवस्था है उसमें है एट टेम्परेचर टी पर। ठीक है। तो बाट विल बी द लीडिंग टर्म, आपकी लीडिंग टर्म क्या है ऑफ एवरेज एनर्जी अपॉन में एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी एट लो टेम्परेचर। ये चार ऑप्शंस में से आपका आंसर रहने वाला है। अब आपको यहाँ पे देखो लीडिंग टर्म ज्ञात करनी है, लीडिंग टर्म आपको ज्ञात करनी है तो ये क्या है, एवरेज एनर्जी। तो आपको एवरेज एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस की वैरायटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन से मैं आपको बताया गया था, सॉल्यूशन में देख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको ये दो एनर्जी लेवल दिए गए थे और ये आप कर लेना, ये किस में पूछा गया है आपको, TIFR 2017 में, टेफर में 2017 में ये आया हुआ है, ये एग्जाम में आपके। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोएस्ट एनर्जी है जिसको मैं जीरो मान रहा हूँ, इसको मैं एप्सिलॉन, ठीक है, यही आपको दी हुई थी। और जो ये लोएस्ट एनर्जी है वो क्या थी, डबली डिजेनरेट। तो इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया, डबली डिजेनरेट कर दिया। ठीक है। और ये आपका ये हो गया। ठीक है। तो आपके पास जो E1 है वो आपको देखना है, E2 आपको देखना है। ठीक है। और आपके पास क्या रहेगी, E3, क्योंकि 1, 2 और 3 यही तो है आपके पास। ये तो जीरो वाली एनर्जी आपको दो में स्प्लिट हो गई है, डिजेनरेसी इसके लिए दो है, और ये आपकी सिंगल है, नॉन डिजेनरेट है। ठीक है। तो यहाँ पे E1, E2, E3 तीन आपको मिलेंगी। तो कैसे मिलेंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, जीरो लेवल है आपके पास, दूसरा यहाँ पर क्या है, स्टेट जीरो है, और तीसरी क्या है आपके पास में एप्सिलॉन है। ठीक है। और क्या है आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी। तो इस वाली में मैं ऐसे में एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे सारणी, ये आप देखो। ठीक है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। ये मैं बना के पहले से ही रख लेते हैं। ठीक है। ये टेबल आपको बनानी होंगी क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है वो है आपके पास बोसोन पार्टिकल हैं, जो कि कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और कैसे होते हैं ये, इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। तो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिस्टिंग्विशेबल आपके पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं पार्टिकल्स मान के चलता हूँ, जैसे कि 2 पार्टिकल हैं आपके पास, A और A, ये 2 पार्टिकल हैं। तो देखो यहाँ पे भर देता हूँ मैं, पार्टिकल्स को फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके। एक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ
और एक पार्टिकल इसमें आ सकता है, एक 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 इसमें और एक इसमें। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, बोसोन का पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पे तो जीरो एनर्जी है इसके लिए, दोनों पार्टिकल जीरो एनर्जी में है, तो यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। यहाँ पर दोनों पार्टिकल किसके, जीरो एनर्जी लेवल में, ये भी जीरो। यहाँ पर दोनों पार्टिकल किसमें, एप्सिलॉन एनर्जी लेवल में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी कितनी, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कितनी हो गई, 2 एप्सिलॉन। समझ रहे हो ना। यहाँ पर एक तो एप्सिलॉन वाली एनर्जी है, एक कैसी है, जीरो, तो जीरो प्लस एप्सिलॉन कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन। एक यहाँ पर जीरो में है, दूसरा भी यहाँ पर जीरो, दोनों जीरो जीरो एनर्जी लेवल में है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर एक आपका जीरो लेवल में है और एक आपका है एप्सिलॉन में, तो यहाँ पर जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, पहली एनर्जी में मान के चलता हूँ कौन सी आपके पास, जीरो, ये वाली जीरो। तो जीरो के लिए देखिए, जीरो जीरो जीरो, तो पहली एनर्जी जीरो, इसके लिए डीजनरेसी जो है G1 वो कितनी है, 3, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रही है ना एनर्जी, तो इसलिए इसकी डीजनरेसी भी कितनी रहेगी, 3। ओके। E2 आप देखो यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेते हैं, इसके लिए G2 डीजनरेसी कितनी होगी, एप्सिलॉन कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 2। और E3 आपकी है 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे है 2 एप्सिलॉन, तो इसके लिए जो G3 आएगी वो आएगी 1, क्योंकि एक बार ही इसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो कि एवरेज एनर्जी बराबर होती है समेसन यहाँ पे आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई अपॉन में क्या बनेगा, पार्टीशन फंक्शन बनता है, कि पार्टीशन फंक्शन होता है समेसन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई, ऐसा आप लिख सकते हो ना। अब इसको मैं जब ओपन करूँगा, तो इसको ओपन करूँगा मैं, कितनी स्टेट है आपके पास, 1 2 3 यहाँ पे, तो इसको 3 बार मैं ओपन करके 3 बार लिखूँगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इस सारणी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इससे अपने ये चाहिए था जो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका काम कंप्लीट। देखो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एवरेज एनर्जी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, G1 E1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2 E2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2। इधर यार थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ ना, इधर लिख देता हूँ, हाथ नहीं जाएगा ना तक, है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या रहने वाला है, G1 E1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2, यहाँ पे क्या बनेगा, E2 G2 E2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 प्लस G3 E3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3। यहीं तक करना है ना, 3 ही तो है अपने पास, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा G1 एक्सपोनेंशियल बीटा E1 प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 प्लस G3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और ये बन जाएगा E3, ठीक है। ये इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, ये आपको याद रखना है, एनर्जी वाली फॉर्मूले याद रखने कि आपको वैल्यू क्या क्या यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी आप निकालोगे, तो G1 की जगह मैं क्या रख दूँ, G1 की जगह 3 और E1 की जगह 0, तो ये तो क्या बन गया आपका, यहाँ पर 3, ये आपका 0, यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 की जगह क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी, प्लस G2 क्या है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ रख दो 2। E2 क्या है आपके पास में, E2 एप्सिलॉन है, तो 2 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है ना। तीसरी वाली टर्म देखो आप, यहाँ पर क्या बनेगा, G3 आपके पास 1 है, तो ये तो 1 है, E3 की जगह क्या है, 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको 2 एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपको, 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपका हो गया। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में G1 है आपका 3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, E1 की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस
जी टू आपका 2 है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 की जगह क्या है एप्सिलॉन प्लस G3 क्या है 1 है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन। ये आपने कर दिया ना, हो जाएगा इससे। आगे आप देखो यहाँ पे एवरेज जो एनर्जी है आपके पास में, ये आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये 0 हो गया, ये तो 0 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे क्या है 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे भी क्या है 2 एप्सिलॉन, तो कॉमन आप क्या ले लोगे यहाँ से 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ से आप 2 एप्सिलॉन ये ले लो आप कॉमन। ओके, क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, ये बचेगा है ना, सही है ना। ऊपर से ये तो 0 हो गई, अपॉन करो नीचे देखो 3, एक्सपोनेंशियल की पावर यदि 0 है तो इसको मैं 1 बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको 1 बोलते हो। एक्सपोनेंशियल की ऊपर जब 0 पावर होती है उसको 1 बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 प्लस इसमें देखो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, ऐसा कह सकता हूँ ना, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ इसको रब कर देते हैं। अब देखो आप, ठीक, यहाँ पे देखो ये एवरेज एनर्जी है। यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिए आपको क्या चाहिए, आपको जो लीडिंग टर्म थी वो क्या थी, आपकी लीडिंग टर्म, आपको क्वेश्चन में जो लीडिंग टर्म थी वो थी एक्सपोनेंशियल ये एवरेज एनर्जी अपॉन में एक्सपोनेंशियल माइनस का एप्सिलॉन अपॉन में क्या थी KT, यही था आपका लीडिंग टर्म, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल क्या ले लूँ, बीटा की वैल्यू 1/KT रख दोगे, चलो ये कर लो पहले, ठीक है। तो देखो एवरेज एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या होगा 2 एप्सिलॉन, ये देखो एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन KT, क्योंकि बीटा की जगह मैंने 1/KT रख दिया, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 एप्सिलॉन अपॉन KT, ठीक है, ये रख दिया अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल ये माइनस का एप्सिलॉन अपॉन KT, ओके, और यहाँ हो गया प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 एप्सिलॉन अपॉन KT। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT में कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, ठीक है, या सॉरी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए अपॉन में वो चाहिए एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT, क्योंकि लीडिंग टर्म यही थी आपकी। क्वेश्चंस में आप देखना आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये था कि एवरेज एनर्जी बराबर, यहाँ से मैंने 2 एप्सिलॉन और ये ले लिया मैंने एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1 और यहाँ पर बनेगा एक्सपोनेंशियल यहाँ पर बनेगा आपका माइनस का एप्सिलॉन अपॉन KT, ठीक है, ये बनेगा। अपॉन में आपका क्या बनेगा भाई, अपॉन में आपका ये बनेगा 3 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल अपॉन में KT और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 एप्सिलॉन अपॉन KT, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मैं एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT को इसके नीचे ले जाता हूँ, बटों में ले जा सकते हो ना अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में, तो आपको ये लीडिंग टर्म मिल जाएगी जो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। देखो करो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से, यहाँ तक समझ में आया ना। अभी तो हमने क्या किया है, एवरेज एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है। अभी तो ये क्या है एवरेज एनर्जी, तो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी है आपकी, अब ये क्या है देखो एवरेज एनर्जी अपॉन में ये वाली टर्म मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, एक सेकेंड, ये आपकी एवरेज एनर्जी हो गई, ठीक है। इसके नीचे पेन ही नहीं चल रही है क्या, हाँ, इसके नीचे मैं एप्सिलॉन ये ले जाता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT, यही तो थी आपकी लीडिंग टर्म। अब ये बराबर किसके 2 एप्सिलॉन, ऊपर क्या है आपके पास 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन
के टी और डिवाइड में 3 प्लस एक्सपोनेंशियल अपॉन के टी, ठीक है, और 2 और है ना 2 लिख दो, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 एप्सिलॉन अपॉन के टी, ठीक है, ये देख लेना आप। अब देखो यहाँ पे क्या था, लो टेम्परेचर पे था, इसके लिए मैंने बताया था आपका लो टेम्परेचर। जब आपका लो टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगी लीडिंग टर्म, लो टेम्परेचर पर टी बराबर आपको 0 रखना है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा एवरेज एनर्जी अपॉन में क्या बनेगी एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी, यही आपको ज्ञात करना था। कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे आप 0 रखोगे तो यहाँ पे टी बराबर 0 रखोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0, एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी आ जाएगी 0 रखोगे तो ये हो जाएगी माइनस का इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये तो 1 है, 1 प्लस 0 तो 1 का मल्टीपल होगा 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर हो गया ये 3, और इसमें यदि मैं टी बराबर 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 3 में मैं 0 प्लस 0 जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, तो ये आपके पास आंसर होगा 2 एप्सिलॉन बाई 3 आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, हो गया ना ये कंप्लीट। ये आपका ऑप्शन जो दिया है वो आपका सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। आ गया समझ में। ये भाई टीफर में पूछा गया था 2017 में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि नाइट का समय था, मैं सोचा वीडियो में डाल ही देता हूँ 2 क्वेश्चन और आपके, फिर आपके एक क्लास और होगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना, स्टैटिकल मैकेनिक्स। एक क्वेश्चन और देख लो आप, एक क्वेश्चन और देख लो, ये जेस्ट में आया है। ठीक है, और 2018 में, ये आपका 2018 में आया है। क्वेश्चन से देखिए कि व्हेन ए कलेक्शन ऑफ टू लेवल सिस्टम इज इन equilibrium at temperature T नॉट, ये T नॉट करना है ना। द रेशियो ऑफ द population in lower to upper is 2:1। क्या दिया है ये 2:1। ठीक है, ये दिया है, कॉमा लगा दो। when temperature is change to T, यदि आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो चेंज करते हो तो T में देन तब जो रेशियो होता है ना, देन रेशियो क्या रहेगा आपका 8:1। ठीक है, तो देन आपके पास ऑप्शन ए T बराबर 2T नॉट, ऑप्शन बी है आपके पास T नॉट बराबर 2T, ऑप्शन सी है आपके पास T नॉट बराबर 3T और ये 3T, ऑप्शन डी है आपके पास में T नॉट बराबर 4T। ठीक है, ये आपका जस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि व्हेन ए कलेक्शन ऑफ टू लेवल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T नॉट। ठीक है, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन लोअर टू अपर इज 2:1 वन टेम्परेचर इज चेंज टू T द रेशियो 8:1, तब आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। ठीक है,
तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि जेस्ट में ये पूछ क्या रहा है आपसे। देखिए, जब आपके पास कोई कलेक्शन है सिस्टम का, ठीक है, जहाँ पे कि 2 लेवल सिस्टम है आपके पास, वो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था में है और टेम्परेचर किस पे, T0 पे। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हो, रिलेटिव पॉपुलेशन की, तो वहाँ पे आपको लोअर और अपर का जो रेशियो मिलता है वो 2:1 मिलता है, 2:1। लेकिन जब आप व्हेन टेम्परेचर आप चेंज कर लेते हो टी में, तो आपको जो रेशियो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन उसका, पॉपुलेशन का, तो आपको 8:1 मिलता है। तो आपको इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखो मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आप, सबसे पहले आपके पास 2 एनर्जी लेवल हैं ये वाले, ठीक है। एक को मैं इसको N2 मान लेता हूँ, इसको मैं मानता हूँ N1, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका अपर, और इसको बोलते हो आप लोअर, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यदि मैं N1/N2 कर देता हूँ, यही तो पूछा था आपसे, द रेशियो दिया था आपको किसका, अपर और लोअर का, ठीक है। ये किसका दिया है ना, लोअर टू अपर, यही है ना, लोअर टू अपर। अपर आपका N2 है, लोअर अपॉन अपर ये में किया है। ये दिया है आपको 2:1, मतलब 2/1 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और किस पे दिया है ये T0 टेम्परेचर पर दिया है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, T0, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है आपका T0, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि Np1/Np2। ऐसा मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं आपके उसमें बताया हुआ है कि इसको मैं पॉपुलेशन में लिख सकता हूँ, रिलेटिव पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर Np1/Np2 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2/1। अब यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको P1/P2 मिल जाएगा, ये रिलेटिव पॉपुलेशन मिल जाएगी, जो आएगी आपकी 2/1, ठीक है। अब इस P1 को और P2 को क्या लिख सकता हूँ, देखो P1 को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा E1, ठीक है, अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा E2, ये बराबर क्या है, 2/1 है आपके पास, ठीक है, 2/1, यही है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल बीटा, यहाँ पे मैं E2 माइनस E1 कर दूँ, सही है ना, बीटा E2 माइनस E1, क्योंकि ये जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, 2/1, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा क्या है, टेम्परेचर क्या था, T0 था, इसलिए बीटा को क्या करूँगा, 1/KT0। यहाँ पर जो बीटा होगा ना वो आपका होगा 1/KT0, ये आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बीटा डिपेंड करेगा, बीटा डिपेंडेंसी होगी। T0 टेम्परेचर है, इसलिए बीटा को मैंने 1/KT0 माना इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस का E1 अपॉन में क्या बन गया, KT0, जो कि 2/1 है आपके पास में, ठीक है। इसको 2 ही मान लूँ, एक का डिवाइड लगाओगे 2 ही तो बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको मिल गई है। इस कंडीशन को मैं एक कोष्टक में बंद कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक कंडीशन ये मिल गई। अब यदि आप टेम्परेचर को चेंज कर लेते हो, बताया था ना क्वेश्चंस में कि टेम्परेचर को चेंज कर लेते हो, तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, यहाँ पर देखो E2 माइनस E1 अपॉन में KT। अब आपने T टेम्परेचर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो मिला है वो मिला है 8:1 मिला है, तो बटे 1 करूँ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 8 ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको टेम्परेचर को चेंज कर दिया ना। या इसको मैं ऐसा भी कर दूँ, एक सेकेंड, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ पहले, तो एक्सपोनेंशियल इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा यहाँ पर E1 माइनस E2 अपॉन में क्या बन जाएगा भाई, KT0 और बराबर 2, ठीक है। यही है ना अपने पास, ऐसा भी हो सकता है ना, माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से E1 माइनस E2 अपॉन में क्या है, KT0 बराबर में कितना बन जाएगा, 2, ठीक है। इसको भी आप कोष्टक में लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ इधर से, इसका काम कंप्लीट हो चुका है आपका।
अब देखो टेम्परेचर को आपको चेंज करना है, जो ये टेम्परेचर है टी नॉट, इसको चेंज करना है किस में, टेम्परेचर टी में। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा अब कि एक्सपोनेंशियल माइनस E1 माइनस E2 अपॉन में क्या लिखना है इसमें, इसकी जगह KT हो जाएगा, KT हो जाएगा और बराबर क्या करोगे यहाँ पे 8, क्योंकि 8:1 दे रखा था ना, तो टेम्परेचर टी पर क्या है वो 8:1, तो 1 का डिवाइड लगाऊंगा तो 8 ही बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ से E1, इसको थोड़ा सा समझ लेना, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है कि E1 माइनस E2 समझो इसको, और यहाँ पे क्या है KT है, और बराबर इसको 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 कितनी होती है 80 तो होती है, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको एक्सपोनेंशियल माइनस ये E1 माइनस E2 डिवाइड में आप कर दोगे KT, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की जगह ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 बराबर किसके इसके, तो यहाँ पे 2 की जगह ये लिख दूँ, तो यहाँ पे लिख दो आप कितना एक्सपोनेंशियल माइनस का 3 आ जाएगा ना आगे पावर, यदि इसका क्यूब करूँगा तो इधर आ जाएगा ना ये, तो ये आ गया 3, यहाँ पर आ गया E1 माइनस का E2 और डिवाइड बाई क्या बन गया KT नॉट, सही ना। ये इसका क्यूब ही तो था, तो मैंने क्यूब यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, सही है ना, एक्सपोनेंशियल में। तो अब देखो आप इसमें कंपेरिजन करो आप, तो देखो एक्सपोनेंशियल माइनस E1 माइनस E2 अपॉन KT, यहाँ पर देखो के तक ये एक्सपोनेंशियल माइनस का E1 माइनस E2 अपॉन K, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 1 अपॉन T बराबर किसके मिल रहा है, ये आपको 3 अपॉन T नॉट, इसके ही तो मिल रहा है। तो यहाँ से आप T नॉट ज्ञात करोगे तो T नॉट बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3T, T नॉट बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3T। तो यही कंडीशन आपको चाहिए थी कंपैरिजन जब आपने किया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन जो सी है इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे ही आपको करना था। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हमने किए हैं कंप्लीट, ठीक है। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं जो आपका लेक्चर नंबर 13 होगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।